चल तो न दिखे चंद्रमा बढ़ती न दिखे बेलू, साधु न दिखे सुमरता ये कुदरत का खेल। गुरु बड़ा गोविंद सा मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है गुरु सुमरे सो पार। जब हम आए जगत में जगह से हम रोयू, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहेब बंदगी साहेब। गुरु जी से लगन कठिन मेरे भाई, समझ रहे हो? लगन लगे बिन काजन सरिये जीव परले में जाई। साहब कहते हैं गुरु के बताए हुए सद उपदेशों को जीवन भर निभाना कठिन है। गुरु जी से लगन कठिन मेरे भाई, और लगन लगे बिन काजन सरिये। जब तक हम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, प्रेम भाव नहीं रखेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सच्चे सतगुरु की प्रेरणा हम एक पपैया जाति के जीव से ले सकते हैं। पपैया जाति का जीव स्वाति नक्षत्र के जल को पसंद करता है। स्वात बूंद को रटे पपैया पीऊ पीऊ रटलाई, और तासे प्राण जात है अबही और नीर नहीं भाई। वह पिया पिया करके अपने प्राण नौछावर कर देता है, लेकिन और नीर नहीं भाई, और जल पसंद नहीं करता। जब एक मुमुक्ष प्राणी, एक छोटा सा जीव अपने लक्ष्य पर अपने प्राण नौछावर कर देता है, तो क्यों नहीं जगा हुआ मनुष्य अपने बताए हुए गुरु के सदुपदेशों का पालन करेगा। दूसरे उदाहरण में साहब कहते हैं दो दल आय जुरे रण सन्मुख सूरा लेत लड़ाई, और टूक टूक हुए गिरे धरनी पर खेत छोड़ नहीं जाई। जब दो सेनाएं आपस में भिड़ती है, दो सेना आपस में भिड़ती है साहब, सूरवीर फौजी और कट कट करके अपने लक्ष्य पर और अपने ध्येय नौछावर कर देते हैं, अपने जान गंवा देते हैं, लेकिन रण क्षेत्र को छोड़ करके नहीं भागते। तो क्यों नहीं जगा हुआ मनुष्य साधना के रण क्षेत्र को छोड़ करके भागेगा? क्यों नहीं अपने गुरु के बताए हुए सदुपदेशों का पालन करेगा? आगे बताया है मृगा नाम शब्द को भेदी शब्द सुनन को जाई, और नेक शब्द सुन प्राण देते तन कर मन में डराई। हिरण शब्द सुनने का रसिक होता है। अगर बधिक उसके पीछे से बाण दे तो उसके बाण भी नहीं लगा, उसको ये पता नहीं लेता है कि मेरे बाण लग गया, और अपने आप को बहेलिया के सामने और अपने आप को समर्पित कर देता है, और आजाद होकर के और खड़ा हो जाता है। इसीलिए तीसरे उदाहरण में साहब कहते हैं तस धन धाम सती हुए निकड़ी सत्य करण को जाई, और पावक देख डरे नहीं मन में कूद पड़ी अरसाई। बहुत सी स्त्रियां अपने पति के मर जाने के बाद, मर जाने के दैहिक मोह में फंस करके और सत्य की खोज में निकल पड़ती है, और वह यही सोचती है मैं मेरे पति के साथ में बैकुंठ में जाऊंगी, या मुझे स्वर्ग मिलेगा, या मुझे मोक्ष मिलेगा, और वह हर्ष के साथ में और अग्नि में अपने पति की ध्येय के साथ में दगन हो जाती है। तो क्यों नहीं जगा हुआ मनुष्य अपने साधना के रण क्षेत्र को छोड़ करके भागेगा? साहब लास्ट में कहते हैं छोड़ो अपने तन की आशा निर्भय होए गुण गाई, और कहे कबीर सुनो बैसादो नहीं तो जन्म नसाई। अपने शरीर की आस छोड़ दो, नौसावर है नस्वर है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जो मिलता है वह छूटता है, वह माया मानी जाती है। रामायण जी में कहा गो गो सर सब लग मन भाई, और सो सब माया जानो भाई। इसलिए छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई, और गुरु के चरणों में लीन होकर के अपने आप की साधना करें, प्रेम भाव में लीन रहें, और नहीं तो ये जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।
और हमारे आदर्श साहिब को भी साहेब बंदगी साहिब।